हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हुडको लिमिटेड की ओर से निकाली गई वेरियस वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें इसमें कई तरह की वैकेंसीज है निकाली गई है। जिसमें आप देख सकते हो सीनियर मैनेजर्स की वैकेंसी है, मैनेजर्स की है, डिप्टी जनरल मैनेजर की है और ट्रेनिंग ऑफिसर्स के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है, एलिजिबल कैंडिडेट है वो 11 अगस्त 2024 तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रखा गया है। तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा अदर जो ऑफिसर्स जॉब्स निकलती है या रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट पाने और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहिए। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लिए, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार आपको नई नई अपडेट है वो देता रहता हूं। दोस्तों यदि आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के बारे में अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे भी आपको जितने भी देश भर में टेक्निकल सरकारी जॉब्स की वैकेंसी निकलती है उसकी रिसेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। ये हुडको की ओर से जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है, जिसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लेटर लेवल पोजीशंस इन डिफरेंट डिसिप्लिन में देखें तो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिनको 1,50,000 से 3 लाख रुपए पर महीने सैलरी मिलेगी। इसकी एक वैकेंसी है। एज लिमिट 50 से 55 वर्ष है और एक्सपीरियंस है वो 25 साल का होना जरूरी है। इसमें एमबीए या 2 साल का जो पीजीडीएम है वो कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद में अगली जो वैकेंसीज है प्रोजेक्ट डिसिप्लिन में, इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की वैकेंसी है। 1,20,000 से लेकर 2,80,000 रुपये मिलेंगे। इसकी एक यहाँ पे सीट निकाली गई। मैक्सिमम एज 52 वर्ष से बैचलर की डिग्री इंजीनियरिंग स्ट्रीम में होनी जरूरी है। 20 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की 5 वैकेंसी है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट की वैकेंसी निकाली गई है। मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। इसमें बैचलर की डिग्री इंजीनियरिंग स्ट्रीम में मांगी गई। 8 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद सीनियर मैनेजर की 60,000 से 1,80,000 सैलरी है। 6 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज 35 वर्ष है। बैचलर की डिग्री इंजीनियरिंग स्ट्रीम में यहाँ पे कैंडिडेट से मांगी गई है। फिर मैनेजर की यहाँ पे वैकेंसी की बात करें 50,000 से 1,60,000 रुपये सैलरी। 2 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज 30 वर्ष है। इसमें भी कैंडिडेट से बैचलर की डिग्री यहाँ पे मांगी गई है। 4 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया। फाइनेंस डिसिप्लिन में बात करें तो जनरल मैनेजर जिसकी एक वैकेंसी 1 लाख से 2,60,000 रुपये सैलरी है। मैक्सिमम एज 50 वर्ष है। CA CMA के क्वालिफिकेशन या MBA के क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। 17 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर डिप्टी जनरल मैनेजर की 80,000 से 2,20,000 रुपये सैलरी रहेगी। एक पोस्ट है। मैक्सिमम एज 45 वर्ष है। इसमें भी MBA CA CMA की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की 2 वैकेंसी, 70,000 से लेकर 2 लाख रुपये सैलरी। मैक्सिमम एज 40 वर्ष, 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। सीनियर मैनेजर 60,000 से 1 लाख की पे स्केल मिलेगी। 6 वैकेंसी है। CA CMA MBA PGDM की योग्यता होनी जरूरी है। इसमें 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। मैनेजर को 50,000 से 1,60,000 रुपये मिलेंगे। मैक्सिमम एज 30 वर्ष से 2 वैकेंसी निकाली गई। इसमें भी CA CMA MBA PG की क्वालिफिकेशन मांगी है। 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। लो डिसिप्लिन में असिस्टेंट जनरल मैनेजर 70,000 से 2 लाख सैलरी रहेगी। एक वैकेंसी है। बैचलर की डिग्री लो में होनी जरूरी है। 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की बात करें, डिप्टी जनरल मैनेजर की एक वैकेंसी है। 80,000 से 2,20,000 रुपये सैलरी है। मैक्सिमम है 45 और 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। MBA या PGDM मांगी गई। असिस्टेंट जनरल मैनेजर HR एडमिन की बात करें तो 70,000 से 2 लाख सैलरी। 2 वैकेंसी, मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन से मांगी गई है। 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैनेजर 50,000 से 1,60,000 रुपये सैलरी। एक वैकेंसी है। 30 वर्ष एज लिमिट है। 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की बात करें तो 70,000 से 2 लाख की सैलरी। एक वैकेंसी। MBA पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा प्लस 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। अब ट्रेनिंग ऑफिसर्स इन डिफरेंट डिसिप्लिन, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वीडियो का अपना मेन यही था। अब ट्रेनिंग ऑफिसर्स की यहाँ पे अपन बात करें तो टोटल 15 वैकेंसी निकाली गई। सिविल इंजीनियरिंग की 3 वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 4 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की 4 वैकेंसी निकाली गई। मैक्सिमम एज 28 वर्ष रखी गई है। बैचलर की डिग्री सिविल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इसके इक्विवेलेंट होनी जरूरी है। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस से नहीं मांगा गया।
आर्किटेक्ट की 1 वैकेंसी है, प्लानिंग की 1 वैकेंसी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की 2 वैकेंसी है। इनके लिए भी एज लिमिट 28 वर्ष है। ग्रेजुएशन की डिग्री इसमें भी मांगी गई है। फिर फाइनेंस में बात करें तो ट्रेनिंग ऑफिसर जिनको 40,000 से 1,40,000 की सैलरी मिलेगी, 12 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज 28 वर्ष है। इसमें CA CMA MBA PGDM की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है 60% मार्क्स के साथ। लो में बात करें ट्रेनिंग ऑफिसर की 2 वैकेंसी है। बैचलर की डिग्री यानी LLB 60% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। सैलरी ट्रेनिंग के लिए सेम ही रहेगी 40,000 से 1,40,000 रुपये। ट्रेनिंग ऑफिसर्स की ह्यूमन रिसोर्स में बात करें, ट्रेनिंग ऑफिसर्स की 2 वैकेंसी है। इसमें भी MBA PGDM की क्वालिफिकेशन मांगी गई। कंपनी सेक्रेटरी में बात करें तो 1 वैकेंसी निकाली गई। एसोसिएट मेंबर यहाँ पे होना जरूरी है। ट्रेनिंग ऑफिसर्स की बात करें कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में तो 1 वैकेंसी यहाँ पे है निकाली गई है। अब कंपनसेशन पैकेज है तो वो यहाँ पे इसकी जानकारी दे रखी है। ओनली इंडियन नेशनल जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस है वो जिन पोस्ट के लिए मांगा गया वो होना कंटिन्यू होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट है उनको ऑनलाइन CBT टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन डिसिप्लिन रिलेटेड 90 क्वेश्चन 90 मिनट के होंगे और 90 मार्क्स के होंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 15-15 क्वेश्चन होंगे, यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी और पेपर का जो मीडियम है इंग्लिश और हिंदी रहेगी। की सिटीज में इसका जो एग्जाम है वो किया जाएगा। CBT एग्जाम क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए है वो बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू जो कि ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए है वो यहाँ पे रखा जाएगा, जिसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन है 80% तो यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। जो CBT एग्जाम होगा उसको 20% जो वेटेज दिया जाएगा। यहाँ पे जो इंटरव्यू लिया जाएगा उसके आधार पे कैंडिडेट को 40,000 1,40,000 की जो पे स्केल है उसमें अपॉइंट किया जाएगा। 1 साल के लिए ट्रेनिंग पर रखे जाएंगे, उसके बाद परमानेंट अपॉइंटमेंट है कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। इसके साथ ही जो अदर वैकेंसी अदर जो फैसिलिटीज़ है कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग वो भी सारी कैंडिडेट्स को यहाँ पे है पेड की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे 1,500 रुपये फ़ी रखी गई है। अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट के लिए 1,500 रुपये फ़ी है वो रखी गई है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना है। और लेटरल लेवल जो पोजिशन है उसमें 1,000 रुपये फ़ी है यहाँ पे रखी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1,500 रुपये और जो 1,000 रुपये, यानी ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए 1,000 रुपये। जो लेटरल पोजीशंस की बात करें तो उसके लिए 1,500 रुपये एप्लीकेशन फी यहाँ पे ऑनलाइन मोड में करना है। हाउ टू अप्लाई तो बात करें तो आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो तो www.hudco.org.in के कैरियर सेक्शन में जाके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म 11/8/2024 तक है फिलअप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 11/8/2024 रखी गई। यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई का PDF में लिंक दिया हुआ, आप इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पेज पे चले जाओगे। वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो। खासतौर से जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो उनके लिए अच्छा मौका है गवर्नमेंट CPSE में काम करने का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।